गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार के समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह समझेंगे। माना हमारे पास एक ए बी सी डी अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित चालक प्लेट है और इसको जब हमने प्लस क्यू आवेश दिया तो यह आवेश समान रूप से ये जो प्लेट है इसमें फैल गया। इस प्लेट के दोनों ओर स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P और एक बिंदु Q है। तो यहाँ पर इसके दोनों ओर एक बेलनाकार भाग की कल्पना करी गई है। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R होगी, ये एक बेलनाकार भाग की कल्पना करी गई है और दोनों तरफा जो बेलनाकार भाग है, ये बेलनाकार भाग की जो वर्ताकार भाग है इसके क्षेत्रफल dA है और dA है और इसका जो सदिश क्षेत्रफल dA वेक्टर और ये वाला dA वेक्टर दोनों ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हैं, जिसके कारण इनका कोण शून्य हो गया। एक बिंदु हमने R इसके परिधि भाग पर लिया, हमने यहाँ पर ले रखा है, ये रहा, यहाँ पर भी ले सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल dA डैश है और इसका जो सदिश क्षेत्रफल है dA डैश वेक्टर वो वैद्युत क्षेत्र से 90 अंश के कोण पर है। तो इस प्रकार से हमें इन पृष्ठों पर कुल वैद्युत फ्लक्स प्राप्त करना है। माना अनंत लंबाई या विस्तार की समतल अचालक प्लेट ABCD है, जिसमें प्लस क्यू आवेश देने पर यह आवेश समान रूप से इसमें यह फैल जाता है। इसके दोनों ओर स्मॉल r दूरी दो बिंदु P तथा Q लिए जाएं, जिनके चारों ओर एक बेलनाकार भाग की कल्पना की गई है। P तथा Q के वर्ताकार भाग पर क्षेत्रफल D लिया, जिसका सदिश क्षेत्रफल dA वेक्टर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, तो दोनों के बीच में कोण शून्य होगा। अतः एक बिंदु इसके परिधि भाग पर R लिया है, जिसका क्षेत्रफल dA डैश है और इसका सदिश क्षेत्रफल dA डैश वेक्टर वैद्युत क्षेत्र से 90 अंश के कोण पर है होगा। तब कुल वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे इस वाले पृष्ठ का और ये वाला जो पृष्ठ है, एक तो P Q R, इन तीनों पृष्ठों का कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो क्या होगा, ये वाले जो दो हैं एक से हैं और ये जो है अलग है। तो तब कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर फाई P बिंदु वाला, फाई Q बिंदु वाला, फाई R बिंदु वाला। तो कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा तो फाई E बराबर समाकलन E वेक्टर dA वेक्टर। इसी प्रकार समाकलन फाई E जो होगा इसका, तो समाकलन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर प्लस समाकलन जो होगा E वेक्टर डॉट dA डैश वेक्टर। ये जो है ये R का है, ये P का है, ये Q का है, ये दोनों हमें एक से दिखाई दे रहे हैं। तो बाद में करेंगे, पहले हमने कक्षा 11 में पढ़ा है A डॉट B बराबर होता है AB कोस थीटा। तो अब हमें इनके स्थान पर जो है क्या करेंगे, EDA कोस थीटा, इसी प्रकार से ED कोस थीटा, इसी प्रकार से EDA डैश कोस थीटा डैश, ये दोनों मान रख देंगे, ये दोनों एक हैं। तो फाई E बराबर दोनों जुड़ गए तो 2 हो गया EDA कोस थीटा समाकलन ED डैश कोस थीटा डैश। तो मान रखेंगे, जो कोस यहाँ पर थीटा है उसका मान 0 है और डैश का मान 90 है। तो क्या होगा, फाई E 2 समाकलन ED कोस 0 प्लस समाकलन EDA डैश कोस 90। कोस 90 का मान जो होता है
वो शून्य होता है और कोस शून्य का मान होता है 1। तो यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, फाई ई बराबर 2 समाकलन ई डी 1 हो गया कोस 0 का मान। इसी प्रकार से समाकलन ई डी डैश कोस 90 का मान 0 होगा। जब इसमें गुना करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 हुआ तो फाई ई 2 समाकलन ई डी कोस 0 प्लस, तो ये 0 ऐसे छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, फाई ई 2 समाकलन ई डी ए, ई को ले लेंगे बाहर, ये बाहर आ गया। तो ये क्या है, इस अनंत विस्तार वाली प्लेट का क्षेत्रफल है डी ए। तो इसका क्षेत्रफल ए हो जाएगा पूरे का। तो पूरे का क्षेत्रफल जब ए होगा तो हम रख देंगे यहाँ पर, ये वाला मान हमने यहाँ पर रख दिया तो ए हो गया। ये हमारा हम इस प्रकार से आया फाई ई बराबर 2 ए। अब गॉस की प्रमेय की सहायता से, गॉस की प्रमेय है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब ये फाई ई जो है वो इसका मान यहाँ पर रख देंगे। रखने पर क्या होगा, यहाँ पर रख दिया तो इसका मान क्या होगा, क्यू एप्सिलॉन गॉस की प्रमेय से। तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 ए। अब ये क्यू है, पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय घनत्व होता है क्यू बराबर सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। तो ये जो है इसकी गुना इधर कर देंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा ए। तो हमने यहाँ पर क्यू के स्थान पर सिग्मा ए रख दिया। तो अब यहाँ पर जो ए है से ए का ए सपाया हो गया। तो यहाँ बचा हमारा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट 2 ई। ये 2 जो है वो भी कूद कर यहाँ पर आया। तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है, इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। इसका मात्रक भी लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलम। अब इस प्रकार से इसको एक विशेष रूप से ऐसे भी याद कर सकते हैं, अतः चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। इस तरह से पूछ सकता है पेपर में, चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अनंत विस्तार वाली जो चादर है, चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। गॉस प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार के समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये एक चादर है अनंत विस्तार की, और लंबाई की भी कह सकते हैं। इसके 2 पृष्ठ P1 और ये 1 और 2 पृष्ठ हैं। इसके पृष्ठीय घनत्व हैं सिग्मा। तो जब इसको प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये आवेश इसके भारी पृष्ठ पर फैल जाता है। और जो इसके, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पृष्ठ 1 जो है ये वाला पृष्ठ 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो जाएगी, और पृष्ठ E2 के कारण, इस वाले के कारण क्या होगी, E2 हो जाएगी। ये E1 है पृष्ठ E1 के कारण, और कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी। तो कैसे लिख, माना अनंत विस्तार एवं परिमित लंब मोटाई का एक चालक प्लेट निर्वात या वायु में स्थित है। प्लेट को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके भारी पृष्ठों पृष्ठ 1 और 2 या P1 P2 बोल सकते हैं पर एक समान रूप से वितरित है, तथा चालक प्लेट के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य रहता है। ये याद करेंगे, 1 नंबर में ये भी पूछ सकता है कि चालक प्लेट के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य रहता है। यदि चालक प्लेट के दोनों पृष्ठों पर समान आवेश का पृष्ठ घनत्व रो है, सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा है, तो प्लेट के निकट किसी बिंदु पर आवेशित चादर 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी। तो E1 के लिए क्या होगा, E1 वेक्टर बराबर सिग्मा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 1। ऐसी आवेशित चादर 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो जाएगी। तो क्या कहेंगे, इसके लिए जो व्यंजक होगा क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। ये समीकरण नंबर 2 होगी। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, E1 व E2 की दिशा समान है, अतः परिणामी तीव्रता E होगी। तो E बराबर E1 प्लस E2। यहाँ पर E1 का मान रखेंगे, यहाँ पर E2 का मान रखेंगे। तो E बराबर
सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन, दोनों को जोड़ लेंगे, एक एक दोनों के नीचे हर एक सा है तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 का सफाया हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये व्यंजक सिद्ध हुआ है। इसको याद करेंगे। इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम।